जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर। प्रश्न पहला, मूर्ति किसकी थी? मूर्ति में कौन सी एक चीज़ की कमी थी? मूर्ति भारत के महान क्रांतिकारी देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। उनकी मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर उसमें एक चीज़ की कमी थी। उस पर नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा था, पर वह संगमरमर का नहीं था। प्रश्न दूसरा, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरे तब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखी और उस मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चश्मा, चौड़ा काला फ्रेम पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और यह देखते हुए कि चश्मा रियल है, एक कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति को देखते ही कौन सी बातें याद आने लगती थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते ही उनके लगाए हुए नारे याद आने लगते। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह ऐसे नारे याद आने लगते। जब वे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब उन्होंने ऐसे नारे लगाए थे। प्रश्न चौथा, कैप्टन नेताजी का चश्मा क्यों बदल देता था? कैप्टन एक देशभक्त आदमी है, वह चश्मे बेचने का काम करता है। वह एक अपाहिज आदमी था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। वह सिर पर गांधी टोपी लगाए, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची लिए, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए घुमा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान की भावना थी। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। वह अपने चश्मे के फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। जब भी कोई ग्राहक आता, उसे नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम अच्छे लगते, तब कैप्टन वह फ्रेम निकालकर ग्राहक को दे देता और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा, दूसरा फ्रेम लगा देता था। ग्राहक की चाहत पर ही, ग्राहक के कारण ही वह नेताजी का चश्मा बदल देता था।